डेटा के अनुसार 2010 में ईटीएफ का मार्केट शेयर था 2800 करोड़ का, जो बढ़ के मार्च 2020 में हो गया 2 ट्रिलियन, मतलब 2 लाख करोड़। करीब करीब इसमें इन 10 सालों में 70 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिला है। इसमें हेलो गाइस, वेलकम टू आपका अपना चैनल ट्रेडर सेंट्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। अगर आपको मालूम नहीं है ईटीएफ क्या होती है तो फिर ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ईटीएफ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टा पर जाके डीएम कर सकते हो। इस वीडियो में हम टोटल ईटीएफ के 10 की पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के साथ साथ ट्रेडिंग के बारे में भी जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट में नजर रख सकते हो, क्योंकि इसमें अभी तक 7 ही वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन इसमें और भी वीडियो आने वाला है। इसको देखने के बाद आप ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले हम समझ लेते हैं व्हाट आर ईटीएफ, मतलब ईटीएफ होता क्या है। जैसे हम इंडेक्स फंड के अंदर देखा था, जब भी कोई म्यूचुअल फंड पैसा किसी इंडेक्स में लगाते हैं, इंडेक्स मतलब निफ्टी एक इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स एक इंडेक्स है। इसी तरीके से सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी होती है, जैसे कि आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक इंडेक्स होता है। अगर कोई फंड इसी तरीके की कोई इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन इंडेक्स फंड और दूसरा ऑप्शन है ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। अगर आप इंडेक्स फंड को अच्छे से समझना चाहते हो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इंडेक्स फंड के वीडियो लिंक दिया गया है। इस वीडियो के बाद उसको देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसको हम शॉर्ट में ईटीएफ कहते हैं, ये पैसा कलेक्ट करता है इन्वेस्टर से। जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है, वैसे ही ये भी करता है। इसके बाद वो जो भी इंडेक्स को फॉलो करता है, मान लीजिए वो निफ्टी को फॉलो कर रहा है, तो जो भी टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, उसके अंदर वो जिस प्रोपोर्शन के अंदर निफ्टी के वेटेज आती है, उनकी उतने प्रोपोर्शन में स्टॉक खरीद लेगा। तो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हुए तो ये एक इंडेक्स फंड की तरह ही काम करता है। लेकिन ये इंडेक्स फंड से डिफरेंट कैसे हुआ? ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है। मतलब एनएसई या बीएसई जो स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पे ईटीएफ ट्रेड होता है, मतलब ये एक स्टॉक की तरह परफॉर्म करता है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। लेकिन इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए होता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चेकआउट करके आप किसी भी ब्रोकर के साथ जा सकते हो। आई होप आप लोग ईटीएफ क्या है वो समझ गए होंगे। चलिए आप समझ लेते हैं हाउ डू ईटीएफ वर्क, मतलब ईटीएफ काम कैसे करता है। जो इंडेक्स फंड होता है वहाँ पे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाता है और फंड के पास पैसा आ जाता है, उसके बाद वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर नए इन्वेस्टर उस फंड के अंदर जुड़ना चाहती है तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब AUM इंक्रीज होते रह सकता है। मतलब आज 1000 करोड़ का कोई इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है, वो कल ही 4000 करोड़ का भी हो सकता है। लेकिन ईटीएफ एक अलग तरह से काम करता है। ईटीएफ काम कैसे करता है? जैसे किसी कंपनी के स्टॉक्स काम करते हैं, वैसे ही ईटीएफ भी काम करता है। जब कोई कंपनी को पैसे चाहिए होता है तब वो मार्केट में आईपीओ लेकर आता है। मान लीजिए वो आईपीओ से 5000 करोड़ रेज किए, तो ये 5000 करोड़ एक बार ही उसके पास आ रहा है। सिमिलरली जैसे ये बिजनेसेस ऑपरेट कर रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी वैसे ही ऑपरेट होता है। जब भी कोई न्यू फंड ऑफर मतलब एनएफओ आता है तो उसी टाइम पे फंड के अंदर पैसा आता है, उसके बाद पैसा नहीं आता है। यानी कि ईटीएफ के पास इसके बाद पैसा नहीं आता है। तो मान लीजिए कोई फंड ने 1000 करोड़ इन्वेस्टर से रेज किए, तो वहाँ पे AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ की ही रहने वाला है। लेकिन इन्वेस्टर के पास क्या इशू होने वाला है? जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड यूनिट इशू होता है, वैसे ही ईटीएफ के अंदर
इन्वेस्टर को शेयर्स दे दिया जाता है। मतलब जैसे एक कंपनी के शेयर्स होते हैं वैसे ही ईटीएफ का भी शेयर्स होते हैं। और मान लीजिए 1000 करोड़ के अंदर 1000 इन्वेस्टर है और हम मान लेते हैं कि 1000 इन्वेस्टर इक्वली पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ईटीएफ के अंदर जितने भी शेयर्स होंगे वो 1000 लोगों के अंदर इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। और ये जो शेयर्स है वो ट्रेड करता है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो जैसे कंपनी का शेयर्स ट्रेड करता है सिमिलरली ये भी ट्रेड करता है। आई होप आप लोग ईटीएफ को समझ गए होंगे। चलिए आप जान लेते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ, मतलब ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं। इंडिया के अंदर 3 ही टाइप के ईटीएफ चलता है। पहला इक्विटी ईटीएफ, दूसरा डेब्ट ईटीएफ, तीसरा है कमोडिटी ईटीएफ। सबसे पहले हम इक्विटी ईटीएफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इक्विटी मतलब स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है और जनरली पार्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। ज्यादातर मतलब 80 to 90% ईटीएफ किसी न किसी इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। पहले मैंने बोला था अगर कोई निफ्टी 50 के है तो वो टॉप 50 कंपनीज को ही ट्रैक करेगा। इंडिया में सबसे पहले निफ्टी 20 करके एक ईटीएफ था जो 2002 के अंदर लॉन्च हुआ था। निफ्टी 20 के फुल फॉर्म है बीई मतलब बेंचमार्क और ईएस मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम्स। एक साथ जुड़ के हो गया बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम्स और इसका नाम बदल के अब हो गया निप्पॉन इंडिया। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ के साथ साथ कोई सेंसेक्स के भी ईटीएफ हो सकता है। इसी तरीके से सेक्टोरियल ईटीएफ होता है जो एक तरीके की इक्विटी ईटीएफ ही है। इसमें सेक्टर के हिसाब से जैसे कि आईटी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये तो हो गया इक्विटी ईटीएफ। चलिए आप जान लेते हैं डेब्ट ईटीएफ को। जब कोई ईटीएफ बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं डेब्ट ईटीएफ। बेसिकली ये गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया में ये शुरुआत हुई थी 2004 को। लिक्विड 20 नाम से एक ईटीएफ आया था जो बेंचमार्क कंपनी ने ही लॉन्च किया था। तीसरा है कमोडिटी ईटीएफ। जब कोई ईटीएफ गोल्ड, सिल्वर, ऑयल के अंदर या और भी कहीं कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे कमोडिटी ईटीएफ कहा जाता है। इसमें सबसे पॉपुलर होते हैं गोल्ड ईटीएफ और इंडिया में ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2007 को। गोल्ड 20 नाम से एक ईटीएफ आया था और ये भी बेंचमार्क कंपनी ने ही लॉन्च किया था। इनफैक्ट गोल्ड ईटीएफ के वजह से ही इंडिया में ईटीएफ पॉपुलर हुए थे। आई होप आप लोग कितने प्रकार के ईटीएफ है ये समझ गए होंगे। चलिए आप जान लीजिए ग्रोथ ऑफ ईटीएफ, मतलब पिछले 5 से 10 सालों में ईटीएफ मार्केट कितना ग्रो हुई है। डेटा के अनुसार 2010 में ईटीएफ का मार्केट शेयर था 2800 करोड़ का, जो बढ़ के मार्च 2020 में हो गया 2 ट्रिलियन मतलब 2 लाख करोड़। करीब करीब इसमें इन 10 सालों में 70 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिला है। इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इसीलिए कि इसमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलती है और आप इसको कभी भी खरीद बेच सकते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। और इन 10 सालों में इन्वेस्टर भी एजुकेट हुई है, इसीलिए बहुत इन्वेस्टर इसको प्रेफर भी करते हैं। इसमें एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम्स, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भी आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं। इन्हीं कारणों के वजह से ईटीएफ के अंदर इतनी इन्वेस्टिंग शुरू हुई है। और भी एक कारण है जो है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं म्यूचुअल फंड के मुकाबले। जैसे हमने इंडेक्स फंड के अंदर बोली थी, उनके अंदर जो कॉस्टिंग आती है वो है 0.1 से 0.3% तक। यहाँ पे मतलब ईटीएफ फंड के अंदर भी उतनी ही आती है। लगभग इक्विटी ईटीएफ में 0.01% से शुरुआत हो जाती है एक्सपेंस रेशियो की। जो ईटीएफ फंड निफ्टी, सेंसेक्स के जैसे इंडेक्स को फॉलो करती है उनके कॉस्टिंग 0.01% से 0.1% ही होती है। लेकिन ये सेक्टोरियल ईटीएफ होती है। जैसे कोई ईटीएफ आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, लगभग 0.1% से 0.3% तक। दूसरा है डेब्ट ईटीएफ। इनका कॉस्टिंग आती है करीब करीब 0.1% से 0.3% तक। तीसरा है गोल्ड ईटीएफ। इसके अंदर कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगा, एक करीब करीब 0.5% से लेकर 1% तक। आई होप आप लोग एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आप समझ लेते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस को। किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें टैक्स लगते हैं कैपिटल गेन पे, मतलब जो हमारा प्रॉफिट आया उस इन्वेस्टमेंट से उसके ऊपर टैक्स लगते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पहला है इक्विटी ईटीएफ। इक्विटी ईटीएफ म्यूचुअल फंड की तरह ही ट्रीट होता है। यहाँ पे हमारा अगर इक्विटी का कैपिटल गेन आया है करीब करीब 1 लाख का एक साल में,
तो हमें इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से पहले बेच दी तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगेगा। लेकिन अगर हमने उस इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद बेचा है तो हमें लगेगा 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं डेब्ट ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ एक ही तरीके से ट्रीट होते हैं, यानी कि 3 साल पहले अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एज पर इनकम टैक्स स्लैब, मतलब जो रिटर्न आएगा वो आपके इनकम में कैलकुलेट होगा। और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब इसमें आपको 20% टैक्स देना होगा, लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। आई होप आप लोग टैक्सेशन को समझ गए होंगे। चलिए आप समझ लेते हैं व्हाई टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ, मतलब हमें ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इसका पहला रीजन है यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगता है, 0.01% से यहाँ पे कॉस्ट शुरू होती है। तीसरा, इसको हम कभी भी खरीद बेच सकते हैं और काफी लोग इसमें ट्रेड भी करते हैं। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी है ईटीएफ की। पहला लिमिटेशन, इसमें ट्रेडिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि स्टॉक्स के अंदर होती है। इसमें आपको एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। दूसरा, एक्सचेंज टर्नओवर फीस लगता है। दूसरा लिमिटेशन और इम्पोर्टेंट भी, लिक्विडिटी आज के डेट में ईटीएफ के अंदर उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि यूएसए मार्केट में है। हालांकि ये बहुत मैच्योर हो चुका है पिछले 4-5 सालों में। इसलिए मेरे सजेशन ये है कि जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका डेली ट्रेडेड वॉल्यूम चेक कर लेना और 1 साल का भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ईटीएफ खरीद लिया और बेच नहीं पाए, यानी कि मान लीजिए उसके अंदर लिक्विडिटी ही ज्यादा नहीं है, तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। और ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम हर एक ईटीएफ में नहीं होता है, किसी किसी ईटीएफ में हो सकता है। आई होप आप लोग टैक्सेशन और लिमिटेशन को समझ गए होंगे। चलिए अब जान लेते हैं ईटीएफ के ट्रैकिंग एरर को। ट्रैकिंग एरर को हम इंडेक्स फंड के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर हम ट्रैकिंग एरर को फिर से समराइज करें, मतलब इंडेक्स जितना रिटर्न दे रहा है उससे जो डिफरेंसेस ईटीएफ में देखने को मिलता है उसे ही हम ट्रैकिंग एरर से मेजर करते हैं। लेकिन जिस ईटीएफ का कम से कम डिफरेंसेस होगा वो थोड़ा सा आपके लिए बेटर होगा। अगर आपके पास ट्रैकिंग एरर का डेटा अवेलेबल है तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। आई होप आप लोग ट्रैकिंग एरर को समझ गए होंगे। चलिए आप जान लेते हैं ईटीएफ में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, सबसे पहले हमें एक्सपेंस रेशियो चेक करना है। दूसरा, हमें ट्रैकिंग एरर अगर अवेलेबल है किसी ईटीएफ का तो वो चेक करना है। तीसरा, हमें लिक्विडिटी चेक कर लेना चाहिए कि डेली ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है। तो एक बार आप लाइव डेमो भी देख लीजिए, जिससे आपको कैसे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसका अंदाजा हो जाए। मैं यहाँ पर ग्रो को यूज कर रहा हूँ। इसका लिंक और इसके साथ और भी डीमैट अकाउंट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चेकआउट करके किसी भी ब्रोकर के साथ जा सकते हो। ऐप को खोलने के बाद ये जो सर्च के ऑप्शन है, यहाँ पर जाके आपको सीधा सीधा ईटीएफ सर्च कर देना है, तो आपको अलग अलग टाइप के ईटीएफ देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी पार्टिकुलर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप उसका भी नाम सीधा सीधा सर्च करके भी निकल सकते हो। मैं यहाँ पर निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इसमें सीधा सीधा बाई सेल कर सकते हो। उसके बाद आप इसका AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो, PE रेशियो देख सकते हो और इसका रिटर्न भी देख सकते हो। इसके बाद आप इसका वॉल्यूम देख सकते हो। तो ये सब देखने के बाद आप इसमें बाई करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आ गया होगा ईटीएफ के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टा पर जाकर DM कर सकते हो। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को लाइक और वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।